दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स 2.0 लिस्ट को शेयर करने वाला हूं और किन किन ऑल्ट कॉइन्स को किस किस प्रायोरिटी के ऊपर और आने वाले कितने समय के लिए आपको होल्ड करना है। हर एक चीज आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस समय बिटकॉइन का प्राइस अराउंड $66,900, राउंड फिगर आप कह सकते हैं $67,000 के ऊपर चल रहा है। आप जानते हैं कि पिछले एक से लेकर 1.5 महीना मैक्सिमम 2 महीने पकड़े तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनका यूज केस बहुत सॉलिड है और कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स भी हैं जिनको हमने अपनी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में रखा हुआ था बट उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतरीन नहीं हो पा रही है, या तो यूं कहें कि उनकी टीम उनकी मैनेजमेंट जो कमिटमेंट कर रही थी उसके ऊपर पूरा नहीं उतर पा रही है। तो हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स को अपनी लिस्ट से बाहर कर रहे हैं डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में और कुछ डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो मेक श्योर आज का वीडियो पूरा देखिएगा और उस हर एक अपने दोस्त तक जो क्रिप्टो में काम करता है, जिन्होंने हमारी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट को फॉलो किया है, जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है पर पता नहीं है कि ऑल्ट कॉइन सही ऐड किए या नहीं किए, ट्रेडर है और इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स का जो कि आने वाली बुल रैली में आपके पोर्टफोलियो को 10x टू 50x और मे भी कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो 100x तक भी पंप कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप दिख रहे चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए हमेशा काम करते रहने के लिए। तो देरी नहीं करते हैं और चलते हैं सबसे पहले ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा अपनी ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ओके, जल्दबाजी मत करिएगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला डार्लिंग ऑल्ट कॉइन जो हमारी लिस्ट में आता है वो आता है यहां पर पिक्सल। पिक्सल को मैं अपनी लिस्ट में रखना चाहूंगा। ये एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, बाइनास के ऊपर अवेलेबल है और ये बाइनास लॉन्च पैड का प्रोजेक्ट भी है। आई डू बिलीव कि पिक्सल अच्छा परफॉर्म करेगा। ऑन्डो पिक्सल की अगर बात करूं तो पिक्सल ऑलरेडी अपने 50% डिप के अंदर मिल रहा है। सेकंड प्रोजेक्ट है ऑन्डो। ऑन्डो आप जानते हैं कि जहां पर पूरे के पूरे ऑल्ट कॉइन्स 50 टू 70% गिरे, ऑन्डो गिरने की बजाय अब ऊपर चला गया और आज इसने $1 का आंकड़ा भी तोड़ दिया। मेरे अगर पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो मेरे पोर्टफोलियो में जस्ट होल्ड, मेरे पोर्टफोलियो में ऑन्डो का जो स्थान है वो पहले नंबर पर है। हाँ, ये मैं पहली बार रिवील कर रहा हूं, मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा वेटेज ऑन्डो का है एंड आई डू बिलीव कि ऑन्डो $8 से लेकर $15-16 तक भी टच कर सकता है। अगला प्रोजेक्ट आता है पाइथ। पाइथ बहुत सारे लोगों ने इसलिए बाय किया था कि उसकी स्टेकिंग के ऊपर हो सकता था उसके कुछ एयर ड्रॉप्स मिलेंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है और आगे भी होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। पाइथ एक अच्छा प्रोजेक्ट है एंड आई डू बिलीव कि आने वाली बुल रैली में परफॉर्म करेगा। बट अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपनी लिस्ट से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। इसकी जगह आप कौन सा प्रोजेक्ट ऐड करेंगे वो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। बट इस प्रोजेक्ट में से जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो एग्जिट कर पाए। अगला प्रोजेक्ट आता है जीतो। जीतो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सुलाना ब्लॉकचेन का एक डीफाई प्रोजेक्ट है। ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्वैप्स के लिए, ब्रिजिंग के लिए सुलाना इकोसिस्टम के जीतो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। जीतो पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इग्नोर मत करिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है एस। एस अभी ऑलरेडी काफी डिप के अंदर आ चुका है। पिक्सल की तरह ये भी एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, बाइनास इसे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है एंड आई डू बिलीव कि ये गेमिंग जो है आने वाली बुल रैली में अच्छा परफॉर्म करेगी। ये गेमिंग एंड एनएफटी का इकट्ठा मिक्सचर है, इनकी खुद के एनएफटीज भी है जो कि इन्हीं की गेम में यूज होंगी। हमने बहुत सारे लोगों ने फ्री में मिंट भी की थी। एस को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट आता है पोर्टल। पोर्टल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है बट उम्मीद है कि बुल रैली में टीम कुछ अच्छा करेगी। अगला प्रोजेक्ट आता है स्टॉकनेट। इग्नोर नहीं किया जा सकता, अच्छा प्रोजेक्ट है। बायबिट या फिर अदर एक्सचेंजेस, बाइनास, मैक्सी, कुकॉइन, जितनी भी एक्सचेंजेस है स्टॉकनेट हर जगह मिल जाएगा, आपके लिस्ट में होना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट आता है ईथफाई। इग्नोर नहीं किया जा सकता, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अल्टीमेट प्रोजेक्ट है। इथेरियम रीस्टेकिंग के ऊपर ये प्रोजेक्ट है तो होना ही चाहिए। मानता भी सेम, इकोसिस्टम बहुत सॉलिड है। मानता एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट है। मैं तो वैसे भी मानता के एक बहुत बड़ा आशिक हूं और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ मानता को होल्ड कर रखा है। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आप इनमें से कुछ भी बाय कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च डेफिनेटली करिएगा। मानता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आपकी लिस्ट में होना चाहिए।
बाद में आता है अरखम। अरखम कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छा मूव कर रहा है। आज भी अरखम ने एक ऐसा डाटा ट्रैक किया जहां पर एक व्यक्ति ने बाय मिस्टेक 7,000 बिटकॉइंस सतोशी नाकामोटो के अकाउंट में बाय मिस्टेक भेज दिए। अरखम का यही काम है, ऑन चेन डाटा को ट्रैक करना, ऑन चेन ब्लॉकचेन के ऊपर अपने बॉट्स को चलाते रहना और किस समय पर क्या एक्टिविटी हो रही है, किस टोकन में हो रही है, सब चीजें ये ट्रैक करता है। एमई अभी हाल ही में बाइनास ने भी इसे एक फंडिंग दी है जो कि डिस्क्लोज नहीं किया है, एंड आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है। अगला प्रोजेक्ट आता है DYM। अभी काफी डिप के अंदर मिल रहा है, $2.5 के आसपास मिल रहा है, बट ये प्रोजेक्ट आपकी लिस्ट में होना चाहिए। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मेरी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट के हैं। अगला प्रोजेक्ट आता है एवो। एवो अराउंड $3 के आसपास चल रहा था, हमारा अकोमोलेशन अराउंड $1.5 के आसपास का था। बट हुआ क्या, हुआ ये कि इनकी टीम के अराउंड 800 समथिंग मिलियन US$ की अनलॉकिंग हुई, जिसमें से टीम, एडवाइजर्स, मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी अमाउंट में एवो टोकन्स को बेचकर इसका प्राइस $0.75 तक डंप कर दिया। हालांकि प्राइस में उसके बाद एक बाउंस बैक मिला, बट वापिस से प्राइस गिरता हुआ नजर आ रहा है। एवो से बहुत सारे लोग अपना ट्रस्ट ऑलरेडी लूज कर चुके हैं और एवो की क्रेडिबिलिटी डे बाय डे कम हो रही है। अब जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है, मैं आपको नहीं बोलूंगा आप एग्जिट करें, अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, बट अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मैं आपको यहां पर ये एडवाइस करूंगा कि एवो में अब अपनी बाइंग बंद कर दीजिएगा। एवो के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैं इतना मानता हूं कि जितने पैसे लगे हैं वो रिकवरी हो जाएगी आने वाली बुल रैली में, जैसे जैसे बुल रैली परफॉर्म करेगी। एवो हो सकता है उससे भी अच्छा परफॉर्म करे, बट एवो के ऊपर, उसकी टीम के ऊपर, एडवाइजर्स के ऊपर इस समय पर ट्रस्ट करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है अगला प्रोजेक्ट आता है मायरो। मायरो एक मीम टोकन है, काफी लिमिटेड सप्लाई के साथ काम कर रहा है और हर एक मेजर एक्सचेंज के ऊपर इस समय पर अवेलेबल है। हाई बहुत बड़ी है, उसी के साथ साथ कम्युनिटी बहुत सॉलिड है। मायरो को अपने पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है। अगला प्रोजेक्ट आता है निबी। निबी में क्या चीज है कि मैं इस समय पर, जो लोगों ने निबी नहीं बाय किया, मैं लोगों को बोलूंगा कि निबी में अब बाइंग मत करिएगा। जिन लोगों ने कर रखी है वो होल्ड कर सकते हैं, आगे की बाइंग कंटिन्यू ना करें। एक्चुअली निबी ने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए थे, बट कॉन्टिन्यूसली निबी के प्राइस में डाउनफॉल दिख रहा है। बेसिकली इसका नाम है नबीरू चेन। ये एक लेयर 1 प्रोजेक्ट है। नबीरू चेन एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है मे बी, बट जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसके प्रोजेक्ट में कुछ भी आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर ब्लाइंडली फेथ किया जा सके या फिर ये देखा जा सके कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। टीम कॉन्टिन्यूसली आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया टीम ने, और कोई भी आंसर नहीं मिलता डेवलपमेंट को लेकर स्पेशली। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा परहेज कर रहा हूं। जिन लोगों के पास पड़ा है ओके, आगे बाइंग मत करिएगा, और जिन लोगों ने नहीं लिया अब बिल्कुल भी मत बाय करिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है ऑल्ट, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट आता है एनजीएल, इंटेंगलफाई। जिन लोगों ने बाय कर रखा है, मैं आपको बोलूंगा अगर आपकी बाइंग अभी $0.5 के आसपास की है तो जरूर होल्ड करें। अगर ऊपर की बाइंग है, मुझे एनजीएल में ज़्यादा स्कोप इस समय पर नज़र नहीं आ रहा। टीम की डेवलपमेंट भी कुछ समझ नहीं आ रही, इनका एक बोरपा टोकन था उसका भी कुछ ज़्यादा अभी सच समझ नहीं आ रहा। तो मैं इस प्रोजेक्ट से नेगेटिव हूँ। हालांकि ये नेगेटिव वर्ड मैंने नबीरू के लिए तो नहीं यूज़ किया, ऊपर के लिए, ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बताया तो उसके लिए भी नहीं यूज़ किया। एनजीएल को लेकर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ इस समय पर। मे बी इन फ्यूचर कुछ करे, बट अभी तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। COQ इनू एक अवलांचे ब्लॉकचेन का सबसे पहला और बड़ा मीम टोकन है, एंड आई डू बिलीव अच्छा परफॉर्म करेगा। VV वर्चुअल वर्ड्स अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सेम विद XAI, एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, एक AI गेमिंग प्रोजेक्ट है, एंड आई डू बिलीव कि ये होना चाहिए। AI स्लीपलेस AI, मैं इसको लेकर बहुत बुलिश हूँ, एंड आई डू बिलीव कि AI आने वाली बुल रैली में बहुत बड़ा परफॉर्म करेगा। अगला है NFP एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा NFT प्रॉम्प्ट बना रहा है जहां पर आप कुछ भी टाइप करेंगे आपको एक NFT जनरेट कर देगा। एक अच्छा यूज केस है। हालांकि अब इसके कंपटीशन में ना बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं पिछले लगभग 1 महीने के अंदर अंदर, बट NFP की एक अलग स्पेस है। कम्युनिटी सॉलिड है, डेडिकेटेड कम्युनिटी है, टीम बहुत सॉलिड है, बड़े बड़े नाम्स हैं, एडवाइजर्स बहुत बड़े बड़े, बैकअप्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो आई डू बिलीव कि NFP अच्छा परफॉर्म करेगा। IMX एक ऐसा लेयर 2 प्रोजेक्ट इथेरियम ब्लॉकचेन का जिसके ऊपर गेम्स भर भर कर बन रही हैं। IMX $2 के आसपास अभी आ चुका था और अभी थोड़ा सा पंप मिला है। IMX को इग्नोर करना मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। IMX को इग्नोर मत करिएगा। अब इस लिस्ट में मैंने कुछ और डार्लिंग कॉइन्स को ऐड किया, जैसे कि कुछ अगर निकाले हैं तो कुछ ऐड भी किए। किन किन को ऐड किया?
पहला मैंने ऐड किया है ओमनी को, $13-14 के आसपास चल रहा है, 100 मिलियन की सप्लाई है, बाइनांस लॉन्च पैड का प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद आता है नॉट कॉइन, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, टन इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है, इसकी 100% सप्लाई अनलॉक्ड है, यानी कि मैनिपुलेशन होने के चांसेस कम है। बट कारण ये है कि कुछ सप्लाई कुछ पर्टिकुलर वॉलेट्स में बड़ी अमाउंट में पड़ी हुई है, तो इस वजह से नॉट के अंदर थोड़ा सा हम और चीज़ों को डीपली स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नॉट कॉइन एक अच्छा कॉइन है। अगला प्रोजेक्ट आता है टन। टन बेसिकली टेलीग्राम का नेटिव टोकन है। टन और नोट, नॉट टन इकोसिस्टम का आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम का, जैसे कि टन को अगर आप उल्टा कर कर पढ़ेंगे तो नॉट बनेगा, तो इस वजह से नॉट है। टन इकोसिस्टम का ही नॉट है, नॉट का बाप है टन, मतलब घूम फिरा कर एक ही बात है, क्योंकि ये सारी की सारी गेम खेल रहे हैं अपने टेलीग्राम यूजर्स के ऊपर, जिनकी अमाउंट है 1.56 बिलियन, एंड दे बिलीव कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। अगला वीवी तो हम ऑलरेडी एड कर चुके हैं। बीबी बाउंस बिट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एंड आई डू बिलीव कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। बीबी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगला आता है ब्रेट। ब्रेट एक मीम टोकन है, अल्टीमेट टोकन है, बेस ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, और बेस ब्लॉकचेन का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लास्ट में आता है कोर, अभी हाल ही में हमने ऐड किया था। कोर अराउंड $1.5 के आसपास मिले तो अच्छी बाइंग है, बुल रैली के लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट हो सकता है। वहीं पर जीटा चेन के नाम से बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, लेयर 1 प्रोजेक्ट है। जीटा चेन मुझे लगता है कि आने वाले बुल रैली में अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी है जिसको हम अपनी लिस्ट में रख रहे हैं, मैं आपको एक जस्ट होल्ड में आपको दिखा देता हूँ, इधर पड़े होंगे, जैसे कि ये हमारी पुरानी लिस्ट है, इसमें कुछ ऑल्ट कॉइन्स, जैसे कि ये डिस्क्लेमर दे रखा है, इसमें कुछ हमने ऑल्ट कॉइन्स अलग से ऐड किए थे, जैसे नियर प्रोटोकॉल होना चाहिए, चेन जीपीटी, ओपी, आर्बिट्रम, मैटिक, एप्टोस, यूनी, एथेरियम क्लासिक, सुई, सी, ऑस्मो, यूनी, मूवर, पॉन्ड, जीएचएसटी, जीएलएमआर, डॉज, डीमेल, ईएनएस, स्पेस आईडी एंड ओशन प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसे आप कह सकते हैं ओल्ड इज गोल्ड। बट जो हमने अभी लिस्ट शेयर की है वो डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट है। दोनों लिस्ट में फ़र्क है, दोनों को इमर्ज मत करिएगा, दोनों की ऑडियंस अलग है, दोनों की होल्डिंग पावर्स अलग है। तो इस वजह से मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि अगर आप इन ऑल्ट कॉइन्स को अपनी लिस्ट में रख रहे हैं तो आने वाली बुल रैली के टॉप तक डेफिनेटली होल्ड करने की कोशिश करिएगा। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आप इनमें से कोई भी टोकन आप होल्ड करते हैं तो तभी आप बाय करें अगर आप उन्हें लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। किन प्राइजेस के ऊपर करने हैं, नए रिवाइज प्राइजेस क्या क्या हमने यहाँ पर रखे हैं, वो चीज़ें जानना चाहते हैं तो वो टाइमली मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर ही अपडेशन दे सकता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को अपने हर एक क्रिप्टो वाले दोस्त, इन्वेस्टर वाले दोस्त, क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, पता नहीं है किस ऑल्ट कॉइन में पैसा लगाना है, कितना लगाना है, किस प्राइस के ऊपर लगाना है, हर एक चीज़ मैंने डीपली अपने टेलीग्राम के ऊपर दे रखी है। मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इस वीडियो को वो सारे के सारे दोस्तों तक भी शेयर करें। चैनल के ऊपर आए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हुए वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाज़त, बाय बाय।